अहमद अली नवाज़ खान बतौर मुस्लिम लीग यूथ विंग ज़िला मियांवाली के सदर के तौर पर सामने आया। जब इनका नोटिफिकेशन हुआ तो सियासी हलकों में ख़ासी कशमकश पैदा हुई। मुस्लिम लीग की अंदरूनी सियासत में भी बहुत ज़बरदस्त हलचल दिखाई दी। आज हमारे साथ एक ऐसा नौजवान मेहमान है जो आज से चंद साल पहले सियासत के उफ़ पर नमूदार हुआ। अहमद अली नवाज़ खान का नाम बतौर मुस्लिम लीग यूथ विंग ज़िला मियांवाली के सदर के तौर पर सामने आया। जब इनका नोटिफिकेशन हुआ तो सियासी हलकों में ख़ासी कशमकश पैदा हुई। मुस्लिम लीग की अंदरूनी सियासत में भी बहुत ज़बरदस्त हलचल दिखाई दी। बहुत से लोगों के इन पर एतराज़ था कि ये नौजवान हमारी तंजीम से ताल्लुक़ नहीं रखता और ना ही हमारे साथ ताल्लुक़ है, हम इसे तस्लीम नहीं करते। लेकिन उन्होंने अपना आप मनवाया और बहुत जल्द जो हवा चली थी, वो गर्दाब जो खड़ी हुई थी, वो बैठ गई। अहमद अली नवाज़ खान सियासत के अंदर इंतहाई मुतहर्रिक हैं। हर वक्त मुख्तलिफ़ जगह पर सरगर्म दिखाई देते हैं। मुस्लिम लीग की तंजीम के अंदर ये बड़े नुमायाँ हैं, नौजवानों को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब अहमद अली नवाज़ खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने बिल्कुल उन दिनों के अंदर जब जवानी के अंदर लोग खुशियाँ देखते हैं, खेलना कूदना पसंद करते हैं, आपने सियासत के पुरखार मैदान में कदम रखना क्यों पसंद किया? बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने आज हमें मौका दिया कि हम आपसे बातचीत कर सकें। जो आपका सवाल है तो मतलब हमारा घराना तो शुरू से ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। मेरे दादा हफीज़ खान नंबरदार साहब थे, वो मेंबर म्यूनसिपल कमेटी रहे, फिर वालिद साहब सदर कमेटी एसोसिएशन मुसलसल आ रहे हैं। उसके बाद मैं 20 साल का था जब मुझे मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के बतौर सदर के लिए चुना गया। तो बाकी जब उन्होंने हमारा इंतखाब किया कि इसको ज़िम्मेदारी देनी है तो हमने वो ज़िम्मेदारी कबूल की और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून मियांवाली डिस्ट्रिक्ट ने हमने अपनी तंजीम मुकम्मल करके दिखाई। हमारी 4 पीपीज़ हैं, हर पीपीज़ में हमारे 20+ ओहदेदार मौजूद हैं। तो मतलब ये एक सफ़र शुरू हुए 2020 में जो अभी तक चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। मियांवाली में मुस्लिम लीग जो है वो शख्सियात के गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ टुकड़ों में तकसीम नज़र आती है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग एक मजबूत जमात बन सकती है? जी बिल्कुल मजबूत जमात बन सकती है अगर इसको मजबूत जमात तो मियांवाली बनने दिया जाए। मतलब हम एक मुस्लिम लीग नून के ही वर्कर हैं ना, तो जब हमें काम ही नहीं करने दिया जाएगा, जब हम काम करने लगेंगे इतराज़ात आएंगे। जो हमारे टिकट होल्डर साहिबान तो नहीं साहिब ही कहेंगे क्योंकि एक ही शख्स ही है जो हमारे काम में रुकावट बनते हैं। हमने खैर उसका पार्टी को भी बताया हुआ है कि उसको ना वो मुस्लिम लीग ही है, ना वो कोई मुस्लिम लीग नज़रियाती है, नज़रियाती कोई वो मुस्लिम लीग से तो है नहीं, वो तो कितनी पार्टियां बदल चुके हैं। तो हम तो मुस्लिम लीग के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। हमारे लिए तो वो सही है जो मुस्लिम लीग का हो। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऐसा करना चाहिए, उनको अपना बड़ापन दिखाना चाहिए और हम काम करें। हम वर्कर हैं, हमारी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमारी काम करने में हेल्प करनी चाहिए, ना कि रुकावट बनना चाहिए। जी, आप काफ़ी सालों से अब सरगर्म हैं, 4-5 साल हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, अपने हलके का एक एक गांव गली देख चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मियांवाली के मसाइल जो हैं क्यों हैं और इसका कौन ज़िम्मेदार है? जी वही लोग ज़िम्मेदार हैं जो हम तो कुछ हो ही संभालिया है तो कुछ ही घरों का नाम सुनते आ रहे हैं। जी वही ज़िम्मेदार हैं। क्यों मियांवाली तरक्की नहीं कर सका? देख लें कि 2008 से पहले मियांवाली में कामों का फैशन मुतारिफ ही नहीं हुआ था कि किसी ने MP MNA मुंतखब होने तो काम कराने हैं। ये तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं अली हैदर नूर ख़ान का, वो मुंतखब। इधर देख लें FA या FSC के बाद तालीम के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो अली हैदर नूर ख़ान को अल्लाह ताला ने मौका दिया है, उन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटी कायम की है और डिग्री कॉलेज बेतहाशा इज्तमाही काम किए हैं।
बाकी तो वही, पहले तो वही गली दे दी, स्लेब दे दी, सीवरेज दे दी, मतलब 1947 से लेके 2008 तक मियाँ वाली यूनिवर्सिटी नहीं कायम हो सकी थी। तो ये मसाइल जो हैं ये आपके सामने, आपको बेहतर पता है कि कितने घराने हैं जो इक़्तिदार में, एक दो घराने ही थे जो इक़्तिदार में रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वही ज़िम्मेदार है मियाँ वाली में। जी, मियाँ वाली का इस वक्त सबसे बड़ा मसला आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, और आवाम जो हैं बेचारे, इनके लोगों के जो दुख हैं किस तरह कम हो सकते? जी, मतलब बुनियादी मसाइल जो हैं वो अभी भी हल तो नहीं हुए। देखें कि कार्डियोलॉजी सेंटर पूरे मियाँ वाली पूरे सरगोदा डिवीज़न में कोई एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल नहीं है। बहुत बड़ा इक़्तिदार था इमरान खान के पास, हमारे MPMNA ने कोई काम नहीं कराए। यहाँ देखें रोड की क्या हालत हुई है, सिटी पैकेज होता रहे। आप आए हैं हमारे घर तो गलियों की हालत आपने देखी होगी, क्या गलियों की हालत थी। एक डिस्ट्रिक्ट का वज़ीर आज़म हो, उसके MNA डिप्टी वज़ीर आज़म हो, स्पीकरशिप हो, MPAs हों, तो मतलब मसाइल तो उन्होंने हल करने थे ना। वज़ीर आज़म ने तो पूरा मुल्क देखना होता है। तो ये नालायक नुमाइंदे थे जिसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ वाली के हुए और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। और इंशाल्लाह इन्होंने जो 9 मई को किए, पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया है, ये काम पहले तो कोई नहीं कर सकता था ना। इन्होंने, हम भी नून लीग के वर्कर ही हैं, हमारी तो कभी सियासी तरबियत ये नहीं की गई कि कोई जेल में जाए तो जाओ इदारों पे हमला कर दो, दीवारें गिरा दो, आग लगा दो। हमने तो कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। तो इन्होंने जो काम किया उसकी भरपूर हम मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह इनको निशान इबरत बनाना चाहिए, जो 9 मई में मुलविस थे, जिन्होंने PF बेस पे हमला किए और जो लोग इनका माइंड क्रिएट करके लेके गए थे, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जी, अभी आपने बात की मसाइल की, तो अब थोड़ा सा सियासत की तरफ भी आते हैं। आम इंतखाबात की आमद है और हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग तो धड़ों में बटी हुई है। तो बतौर मुस्लिम लीग यूथ विंग के आप सदर हैं ज़िले के, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग अगर मुत्तहिद ना हो और जो हालात हैं तो उसमें किस तरह सर्वाइव कर पाएगी? जी, मुस्लिम लीग तो मुत्तहिद ही है। अमानत खान शादी खैल, हाजी उबैदुल्ला खान शादी खैल, मलिक फ़िरोज़ जोइया और अली हैदर नूर खान का एक पैनल है, ये मुत्तहिद ही है। अगर इसमें कोई एक शख्स नहीं है तो हम उनको मुस्लिम लीग ही नहीं समझते, क्योंकि जब भी कोई काम हो रुकावट तो वही बनते हैं ना। जितने भी मसले मसाइल मियाँ वाली में हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। और वो ख़ुद भी डिवीज़न के माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी हैं, और वो मतलब जब ऐसा करें तो वो गैर मुनासिब लगता है। और कोई मुत्तहिद नहीं है। इंशाल्लाह मुशावरत का अमल जारी है और जो भी फ़ैसले होंगे सरप्राइजिंग होंगे और एक सरप्राइज़ मिलेगा इंशाल्लाह इलेक्शन में। जी, तहरीक इंसाफ लगता है कि मैदान में नहीं है, हालात बड़े अजीब व गरीब हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग मियाँ वाले से कामयाब होगी? जी, ज़रूर कामयाब होगी। तहरीक इंसाफ का तो मेरे ख्याल में अब नाम निशान ही मिट चुका है कि वो तो हम अब समझते ही नहीं है कि कोई जमात है। ख़ुद तो वर्करों को उन्होंने जेल में, वर्कर जेलों में, और जो लीडर साहिबान हैं वो भागे हुए हैं। आए ना गिरफ्तारी दें, ख़ुद को पेश करें, सरेंडर करें, क्यों भागे हुए हैं? लीडर्स जो बनते हैं, लीडर्स तो जेलें काटते हैं, ये जेल में जाएं, सामना करें, अगर बेगुनाह होंगे तो रिहा हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई अब इलेक्शन में होंगे। पीटीआई का खेल ख़त्म हो चुका है। ये एक शरपसंद जमात है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए जो इंशाल्लाह लगेगी। जी, आप यूथ के नुमाइंदे हैं और माशाल्लाह ख़ुद नौजवान हैं। आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे, और नौजवान मौजूदा हालात के अंदर एक परेशान कुन सूरत हाल है पाकिस्तान की, उन्हें क्या करना चाहिए? जी, देखें ना साहब, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान लोग ही हैं। कि अब वो टाइम चला गया कि जागीरदाराना निज़ाम हो, एक शख्स है तो उसी की नस्ल दर नस्ल चलता रहा होगा। मतलब नौजवान हैं, अब नौजवान इस साइड पे आ रहे हैं, काफ़ी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, दीगर सोशल एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाला टाइम नौजवानों का ही है और इंशाल्लाह चेंज मुल्क में आनी चाहिए। और जो हम यकीन रखते हैं कि आएगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा और इंशाल्लाह ये जो शरपसंद लोग हैं ये पाकिस्तान की सियासत में नहीं होंगे। जी, अहमद नवाज़ खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।